प्रदेश सरकार श्रमिकों व मजदूरों के उत्थान तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों व मजदूरों हेतु बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड श्रम विभाग के द्वारा कुल 12 प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मनरेगा मुख्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से एक संक्षिप्त हैंडबिल इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जो कि वर्तमान में आपके सामने प्रदर्शित है। इस हैंडबिल में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कौन लोग बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं, पंजीकरण की क्या विधि है तथा बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के द्वारा चलाई जाने वाली कौन सी 12 हितकारी योजनाएं हैं। इस वीडियो के पश्चात इस हैंडबिल की सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर की जाएगी। ये पेज प्रदर्शित करता है कि इसमें टोटल 40 तरह के व्यवसाय बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए आ रहे हैं। यदि हम शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करें तो वेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजाइक पॉलिश, सड़क बनाना, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, ये सब कार्य बिल्डिंग में जो निर्माण कार्य चलते हैं उससे संबंधित है। सुरंग निर्माण, ये बिल्डिंग से इतर कोई दूसरा कार्य दिया गया है। टाइल्स लगाने का कार्य, कुएं से तलछट छांटने का कार्य, जो कि मनरेगा में भी बहुत हद तक किया जाता है। चट्टान तोड़ने का कार्य, ये कार्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके जो कि महोबा इत्यादि, वहां पर ये कार्य बहुतायत में चलाए जाते हैं। सड़क निर्माण से संबंधित कार्य, स्प्रे वर्क, मिक्सिंग, मार्बल व स्टोन से संबंधित कार्य, चौकीदारी, यह एक विशेष कार्य है कि यदि कोई चौकीदार भी जो कि निर्माण स्थल की चौकीदारी कर रहा है वह भी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल है। निर्माण पर लिपिकीय तथा लेखा कार्य करने वाले व्यक्ति जिसमें मनरेगा मेट क्वालिफाई करते हैं, जो कि वहां मौके पे अटेंडेंस लें, उनका लेखा जोखा रखें, छुट्टी का लेखा जोखा, श्रमिक के आने श्रमिक के जाने का लेखा जोखा रखें, वो लिपिकीय कार्य से संबंधित होंगे। लेखा कार्य में ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो उनके वेतन, मानदेयों और मजदूरी का निर्धारण करें, जो कि एग्जामिन करें कि किसको कितना मानदेय इत्यादि मिलने वाला है। प्रकार से कुल ये 40 कार्य इस सूची में दिए गए हैं, जिसको ध्यान से पढ़ना और समझना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद यदि हम देखें कि इसमें पात्रता और पंजीकरण की क्या प्रक्रियाएं हैं, तो सबसे पहले 18 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना चाहिए। श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिन उसने मनरेगा में काम किया हो। ये 90 दिन की अर्हता केवल मनरेगा के श्रमिकों के लिए है। यदि मनरेगा मेट या फिर जो ऊपर दिखाए गए 40 व्यवसाय हैं उसमें किसी में भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें 90 दिन की अर्हता नहीं है। आवश्यक अभिलेखों का जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र की वह व्यक्ति उन व्यवसायों में लगाया हुआ है, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, यह चीज प्रदर्शित की गई है। इसके बाद पंजीकरण शुल्क सितंबर 2021 तक वर्तमान में माफ चल रहा है। इसी हैंडबिल में ये बाद में दिखाया गया है कि कितना पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। श्रम विभाग द्वारा जो टोटल 12 योजनाएं चल रही हैं उसमें मातृत्व शिशु हित लाभ योजना इसमें प्रदर्शित कर रहा है। यदि कोई पंजीकृत महिला श्रमिक संस्थागत प्रसव की दशा में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य एवं 1000 रुपये का चिकित्सा बोनस तथा कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये तथा लड़की पैदा होने पर 25,000 रुपये प्रति शिशु दिए जाने का प्रावधान है। और तीसरा उपबंध कहता है कि प्रथम संतान लड़की होने पर तथा द्वितीय संतान भी लड़की होने पर 25,000 रुपये बतौर फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा, जो कि 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जाएगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट, जो कि 18 वर्ष तक के लिए फिक्स रहेगा, का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें बच्चों के जन्म पे और जो महिला श्रमिक हैं उनके प्रसव इत्यादि पे उनको मातृत्व अवकाश दिए जाने के अच्छे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसके पश्चात शिक्षा सहायता योजना उल्लिखित की गई है, जिसमें स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इसमें वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाती है। ये ऊपर वाली मासिक छात्रवृत्ति है जो प्रदान की जाती है। कौशल उन्नयन, ये जो कौशल विकास उन्नयन है ये
स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान किए जाने वाली योजना है। कन्या विवाह सहायता योजना अति महत्वपूर्ण और बहुत ही सहज योजना है। पुत्रियों के विवाह के लिए 55,000 रुपये तथा अंतर जातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये दिए जाने की प्रावधान है। और यदि सामूहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है तो उसमें 65,000 रुपये की दर से यह सहायता योजना एप्लीकेबल होगी और प्रत्येक वर वधू के पोशाक इत्यादि के लिए 5,000 रुपये की दर से उसके आयोजन के लिए भी भुगतान किया जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना गंभीर बीमारी योजना। इसमें आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जो आच्छादित नहीं है ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान की गाइडलाइंस के अनुसार इलाज इत्यादि कराए जाने की बेहतर सुविधा है। महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर और उस समय 10 वर्ष तक लगातार उसका अंशदान जमा होने की प्रदशा में 1,000 रुपये धनराशि 60 वर्ष की आयु से आजीवन प्रदान की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जब वह व्यक्ति 50 वर्ष का हो तो 50 से 60 वर्ष की आयु तक उसका लगातार पंजीकरण बना रहे, वह व्यक्ति लगातार रिन्यूअल कराता रहे और जो अंशदान श्रमिक को देना है उस अंशदान को श्रमिक BOCW बोर्ड को जमा करा दे। ये अंशदान बहुत अधिक नहीं होता है, इसमें कई बार प्रदेश सरकार इसको मुफ्त भी कर देती है, जैसा कि वर्तमान में सितंबर 2021 तक मुफ्त चल रहा है। इसके पश्चात निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता क्षमता पेंशन योजना। इसके अंतर्गत यदि किसी निर्माण श्रमिक की एक्सीडेंट से मृत्यु होती है उसको 5 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होती है 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता हो जाए तो 3 लाख रुपए, आंशिक अपंगता हो जाए तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि कोई श्रमिक कार्यस्थल पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण स्थायी अपंगता की दशा में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए का आजीवन अक्षमता पेंशन भी दी जाएगी। साथ ही अंत्येष्टि सहायता, मृत्यु होने पर अंत्येष्टि कार्यक्रम करने के लिए 25,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। आवासीय विद्यालय शौचालय, जो आवासीय विद्यालय की योजना संचालित की जा रही है निर्माण श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों के लिए, शौचालय की योजना में 12,000 रुपये धनराशि दी जाती है, 2 किश्तों में दी जाती है। आपदा राहत योजना जो कि 12वीं योजना है, इसके अंतर्गत भी श्रमिकों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो हैंड बिल है जो कि मनरेगा हेडक्वार्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके उपयोगार्थ भेजी जा रही है। इसको उपयोग कीजिए, अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए और ये 40 व्यवसाय जो इस साइड दिए गए हैं, इन 40 व्यवसायों में अपनी योग्यता अर्हता चेक करते हुए वहां पर अपने दस्तावेजों के साथ BOCW बोर्ड में जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, BOCW बोर्ड के ऐप के माध्यम से इसमें अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। धन्यवाद।